रात की गहराइयों में हॉस्टल के कॉमन रूम की खामोशी पसरी हुई थी। सब गहरी नींद में सो रहे थे, सिवाय दो आत्माओं के जो एक कंबल की ओट में सिमटी बैठी थी। कमरे में बस मोबाइल की स्क्रीन की हल्की सी रोशनी नाच रही थी, जो उनके चेहरों पर रहस्यमयी सा नूर डाल रही थी। संजना चाय की गर्माहट में लिपटी हुई धीरे से हंसी। उसकी हंसी में एक शरारत थी, एक मीठा सा एहसास था। तुझसे मिलके ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग सा है, पर पता नहीं क्या, उसने कहा। उसकी आवाज दबी हुई थी, जैसे कोई गहरा राज बयां कर रही हो। तन्या थोड़ा और करीब खिसकी। उसकी आंखें संजना की आंखों में गहराई से झांक रही थी, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। क्या कुछ तो है, उसने पूछा। उसकी आवाज में एक धीमी सी कसक थी। संजना शर्मा गई। उसकी नजरें झुकी, जैसे किसी अनजाने एहसास की गिरफ्त में हो। नहीं, तू पागल है, उसने कहा, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तन्या ने धीरे से संजना की उंगलियां पकड़ ली। उसकी छुअन में एक कोमल आग्रह था, एक दबी हुई चाहत थी। और अगर मैं चाहूँ कि तू ये पागलपन समझे, थोड़ा महसूस भी करे? उसकी आवाज में एक गहरा सवाल छुपा था। संजना की सांसें भारी हो गईं। तन्या की नजरों का जादू उस पर छा रहा था। तन्या, ये सही नहीं है, उसने फुसफुसाया। उसके स्वर में एक कश्मकश थी। तन्या की पकड़ और मजबूत हुई। तो जो दिल कर रहा है वो गलत है, या बस सोसाइटी का डर सही है? उसने पूछा। उसका सवाल सीधा संजना के दिल पर लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दो धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो एक दूसरे के करीब आने की बेचैनी बयां कर रही थी। संजना ने तन्या की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन एक अनकहे एहसास का इजहार कर रही थी। धीरे धीरे उसने तन्या की उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वो इस एहसास को जाने नहीं देना चाहती थी। तन्या, संजना ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। कुछ तो है जो सिर्फ तेरे साथ महसूस होता है। कंबल में एक धीमी सी हलचल हुई। दो हथेलियां आपस में बंध गईं, एक अटूट बंधन में। उनकी जुबानें खामोश थीं, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। एक ऐसी कहानी कह रही थीं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है, भाग 17, जब लम्हों ने जुबान ले ली।